क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर्स दूर होने वाली जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डायरेक्टली आपके फेवरेट इंडियन ब्रांड्स को कैसे अफेक्ट कर सकती है? आज के टाइम में डाबर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और ब्रिटानिया जैसी टॉप टियर इंडियन कंपनीज एक मैसिव चैलेंज फेस कर रही हैं। वेस्ट एशिया, जो हिस्टोरिकली इनके लिए एक हाईली प्रॉफिटेबल मार्केट रहा है, वहां अब सप्लाई चेन्स और कंज्यूमर डिमांड पूरी तरह डिसरप्ट हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम बिना किसी सेंसेशनलिज्म के प्योर डेटा और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के बेसिस पर समझेंगे कि कैसे ग्लोबल डिसरप्शंस इंडियन इकोनॉमी और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी को रीशेप कर रहे हैं। आइए सबसे पहले नंबर्स पर फोकस करते हैं। इंडियन एफएमसीजी सेक्टर के लिए मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, जिसे मीना रीजन भी कहा जाता है, हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक ग्रोथ ड्राइवर रहा है। फाइनेंशियल डेटा के अनुसार इन मेजर इंडियन कंज्यूमर कंपनीज के टोटल ग्लोबल रेवेन्यू का लगभग 5 से 20% हिस्सा सिर्फ इस स्पेसिफिक रीजन से आता है। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स में रीजनल टेंशन्स के कारण यहां बिजनेस ऑपरेशंस में लगभग 40% तक की भारी गिरावट रिकॉर्ड की गई है। ये एक माइनर सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल डिसरप्शन है। मार्केट एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन को डायरेक्टली कोविड-19 के अर्ली लॉजिस्टिकल फ्रीजेस से कंपेयर कर रहे हैं। जब एक रीजन में अनसर्टेनिटी पीक पर होती है, तो वहां से आने वाले नए कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स को कंप्लीटली होल्ड पर रख दिया जाता है। एक एफएमसीजी कंपनी जो वॉल्यूम और कंसिस्टेंट डिमांड पर ऑपरेट करती है, उसके लिए अपनी टोटल सेल्स का ऑलमोस्ट हाफ हिस्सा एक रीजन में लूज करना एक सीवियर फाइनेंशियल स्ट्रेन क्रिएट करता है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, क्वार्टरली अर्निंग्स और स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस पर नेचुरली दिखाई देता है। अब आते हैं इस प्रॉब्लम के सबसे कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव एस्पेक्ट पर, द सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स पर पड़ता है। रेड सी और सराउंडिंग ग्लोबल ट्रेड कॉरिडोर्स में सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते कमर्शियल कार्गो वेसल्स को अब लॉन्गर ऑल्टरनेटिव रूट्स जैसे कि केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस रूट डाइवर्जन का डायरेक्ट नतीजा क्या है? शिपिंग कंटेनर कॉस्ट्स में एक मैसिव अनप्रेसिडेंटेड सर्ज। ग्लोबल फ्रेट डेटा इंडिकेट करता है कि शिपिंग चार्जेस और कंटेनर ऑपरेशनल कॉस्ट्स नॉर्मल प्री टेंशन लेवल्स के कंपैरिजन में लगभग 5 गुना यानी 500% तक बढ़ चुके हैं। एक एफएमसीजी या कंज्यूमर गुड्स कंपनी के लिए, जहां प्रोडक्ट्स के प्राइस पॉइंट सेंसिटिव होते हैं और प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत टाइट होते हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का इतना बड़ा स्पाइक मार्जिन्स को सीवियरली कंप्रेस कर देता है। इसके अलावा ट्रांजिट टाइम ऑलमोस्ट डबल होने से इन्वेंट्री मैनेजमेंट हाईली कॉम्प्लेक्स हो गया है। फूड आइटम्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ और डिलीवरी शेड्यूल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब इनपुट कॉस्ट और फ्रेट कॉस्ट एक ही टाइम पर एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, तो ब्रांड्स के पास सिर्फ दो ही वायबल ऑप्शंस बचते हैं। या तो वो मार्जिन लॉस को अपने बैलेंस शीट पर अब्जॉर्ब करें, या फिर रिटेल प्राइसेस बढ़ाकर कॉस्ट कंज्यूमर पर पास करें, जिससे ऑलरेडी वीक डिमांड के और कम होने का रिस्क बन जाता है। इस इकोनॉमिक इक्वेशन का एक और क्रिटिकल मैक्रो लेवल फैक्टर है डेमोग्राफिक शिफ्ट। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही हैं कि ऑनगोइंग रीजनल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण वेस्ट एशिया से एक्सपेट्रिएट्स और मिडिल क्लास कंज्यूमर्स माइग्रेट कर रहे हैं। बहुत से प्रोफेशनल्स वापस अपने होम कंट्रीज लौट रहे हैं या सेफर रीजन्स में रीलोकेट कर रहे हैं। ये डेमोग्राफिक वही प्राइमरी टारगेट ऑडियंस है जो इंडियन ब्रांड्स के प्रीमियम और मिड टियर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है। जब आपका प्राइमरी कंज्यूमर बेस ही श्रिंक हो रहा हो, तो रिटेल सेल्स और मार्केट पेनिट्रेशन में ड्रास्टिक ड्रॉप आना एक मैथमेटिकल सर्टेनिटी है। इस स्ट्रक्चरल चेंज के रिस्पॉन्स में इंडियन कॉर्पोरेट बोर्ड्स अब एग्रेसिव डी रिस्किंग स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो अपना फोकस और मार्केटिंग कैपिटल वेस्ट एशिया से निकालकर डोमेस्टिक इंडियन मार्केट, रैपिडली ग्रोइंग साउथ ईस्ट एशिया और इमर्जिंग अफ्रीकन मार्केट्स की तरफ रीडायरेक्ट कर रहे हैं। अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई करना अब सिर्फ एक बिजनेस चॉइस नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की नेसेसिटी बन चुका है। तो इस डीप डाइव का अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? अगर हम इन सारे डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट करें, तो हमें समझ आता है कि ये सिर्फ कुछ एफएमसीजी ब्रांड्स के रेवेन्यू लॉस की आइसोलेटेड स्टोरी नहीं है। ये एक क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल सप्लाई चेन्स और कॉर्पोरेट इकोनॉमिक्स इंट्रिकेटली इंटरलिंक्ड है। एक रीजन की जियोपॉलिटिकल टेंशन ग्लोबल फ्रेट रेट्स को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करती है, इन्फ्लेशन को ड्राइव करती है, कंज्यूमर बिहेवियर को परमानेंटली ऑल्टर करती है और अल्टीमेटली इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी के कॉर्पोरेट ग्रोथ इंजिन्स को इम्पैक्ट करती है। इस क्राइसिस ने इंडियन कंपनीज को एक वैल्यूएबल लेसन सिखाया है। सप्लाई चेन रेजिलियंस और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन ही ऐसी ग्लोबल शॉक्स के खिलाफ सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। ये इवेंट अनइक्विवोकली प्रूव करता है कि आज के हाइपर ग्लोबलाइज्ड डिजिटल इकोनॉमी में कोई भी डोमेस्टिक मार्केट कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं रह सकता। आने वाले क्वार्टर्स इन एफएमसीजी जायंट्स और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक मेजर लिटमस टेस्ट होंगे। मार्केट ऑब्जर्व करेगा कि ये कंपनीज कितनी एफिशिएंसी के साथ अपने ऑपरेटिंग मॉडल्स को नए रियलिटीज के अकॉर्डिंग अडैप्ट करती हैं। वीडियो एंड करने से पहले मेरा आपसे क्रूशियल स्ट्रैटेजिक सवाल है।
आपके हिसाब से क्या इंडियन ग्लोबल ब्रांड्स को ऐसे वॉलेटाइल इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑपरेशन सस्टेन करने चाहिए या उन्हें अपना 100% फोकस और कैपिटल इंडिया के मैसिव डोमेस्टिक ग्रोथ को कैप्चर करने पर शिफ्ट कर देना चाहिए?